रितेश्वर महाराज ग्वालियर आए और अपने विचार व्यक्त किए। आनंद धाम वृंदावन के पीठाधीश्वर रितेश्वर महाराज ग्वालियर में अल्प प्रवास पर आए। इस दौरान वह मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के शासकीय आवास पर पहुंचे, जहां विधानसभा अध्यक्ष के परिवार ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए रितेश्वर महाराज ने राहुल गांधी और पीओके सहित अन्य मुद्दों पर अपने विचार रखे। संघ प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोई आवश्यकता न होने के बयान और दूसरी ओर धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग से जुड़े सवाल पर रितेश्वर महाराज ने कहा है कि संघ प्रमुख ने जो बात कही है उन्होंने अपने संघ की तरफ से कहा है। संत जो अपनी पदयात्रा कर रहे हैं वह उनकी भावना है और जो ऋषि मुनि अन्य लोकतांत्रिक दल के लोग कह रहे हैं वह अपनी अपनी भावना है। मेरे मत से भारत में जब तक शिक्षा में सनातन और आधुनिक विज्ञान का समन्वय करके कक्षा 1 से लेकर 10 तक एक ही छत के नीचे सारे विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जाएगा, तब तक हिंदू राष्ट्र एक परिकल्पना है। राष्ट्र की पढ़ाई राष्ट्रवाद की पढ़ाई और सच्चे धर्म अर्थात आध्यात्म की पढ़ाई नहीं कराई जाएगी, तब तक इस भारत का सारा विकास विनाश की तरफ ही जाएगा। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान आनंद धाम वृंदावन के पीठाधीश्वर रितेश्वर महाराज ने कहा, संघ के प्रमुख ने जो बात कही उन्होंने अपने संगठन की तरफ से कहा है। संत जो अपनी पदयात्रा कर रहे हैं वो उनकी भावना है और भी ऋषि मुनि अन्य लोकतांत्रिक दल के जो लोग कहते हैं उनकी भावना है। मेरे मत से भारत में जब तक शिक्षा में सनातन और आधुनिक विज्ञान का समन्वय करके कक्षा 1 से लेकर 10 तक एक ही छत के नीचे अगर सारे विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया गया, राष्ट्र की पढ़ाई, राष्ट्रवाद की पढ़ाई और सच्चे धर्म अर्थात आध्यात्म की पढ़ाई कि मैं कौन हूं, तब तक इस भारत का सारा विकास विनाश की तरफ ही जाएगा। क्योंकि आपका ये एक्सटर्नल विकास एक दिन आपका विनाश कर ही देगा। आपका आंतरिक विकास होना जरूरी है और वो आध्यात्मिक विकास शिक्षा के माध्यम से होगा। और शिक्षा का माध्यम कौन है? सरकार ही तो परिवर्तित कर सकती है। सरकार अगर नहीं कर रही है तो जनता को जागरूक होकर के उनको बोलना चाहिए। नहीं, मैंने कहा ना, पढ़ाई बचपन से उनकी क्या हुई है। वेल एजुकेशन का मतलब क्या होगा? मेडिकल साइंस पढ़ना वेल एजुकेशन है? मैं साइंस पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ, फिजिक्स में बैचलर के विद्यार्थियों को पढ़ा सकता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ, मैं जियोलॉजी पढ़ा सकता हूँ, जूलॉजी पढ़ा सकता हूँ, बॉटनी पढ़ा सकता हूँ। तो इससे क्या होगा? अगर बचपन में मेरे संस्कार खतरनाक हो गए हैं तो बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरा क्या बना लेगा? मेरा कहना है बचपन का संस्कार क्या है? क्या भारत माता के प्रति उनको सीख दी गई? क्या माताओं को मां के रूप में देखने का, प्रत्येक बेटियों को मां के रूप में देखने का सीख दिया गया? क्या अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने का सौगंध दिलाया गया उनको? क्या अपनी संस्कृति के लिए मर मिटने का सौगंध दिलाया गया उनको? क्या ऋषियों की वाणी और गुण उनको सिखाए गए? अगर ये नहीं सिखाए गए तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, वो करेंगे वही जो ये लोग कर रहे हैं। अब तो ये एक लीगल मुद्दा है और मुझे ऐसा लगता है पीओके के लोग अगर अपनी सनातनी संस्कृति को वापस पाकर कि हम पुराने सनातनी हैं और भारत से जुड़ना चाहें तो भारत को स्वागत करना चाहिए। और नहीं तो अभी इतना पंथ आधारित मतभेद इतना बढ़ता जा रहा है, उसमें और मतभेद बढ़ाने से क्या फायदा है? जब अखंड भारत की बात लोग करते हैं तो अखंड भारत की परिकल्पना, अभी जो भारत बचा हुआ है उसी को अखंड रह लीजिए तो बहुत बड़ी बात होगी। आप जोड़ने की बात तो भी छोड़ दीजिए। जो भारत आपके पास बचा है, आपकी अपनी डेमोग्राफी ठीक नहीं है, आपके राज्य ठीक नहीं है, आपके 200 जिले आपके हाथ में नहीं है, आपके पंचायत आपके हाथ में नहीं है, अब अखंड भारत की बात कर रहे हो, ये तो बेकार बात है ना। हाँ, एक परिकल्पना है कि बाद में ऐसा होगा, लेकिन अभी तो जो भारत है बस उसको आप बचा लीजिए, ठीक ठाक बचा लीजिए। यही आपके पास बड़ी चुनौती है कि भस्मासुर को जिन्होंने आशीर्वाद दिया वो उन्हीं की गौरी हरण लालसा उनके मन में उत्पन्न हो गई। उन्होंने कहा ये तो पार्वती जी बहुत सुंदर है, इनका मैं हरण कर लूं। बताओ, भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया और पार्वती जी का हरण करना चाहते थे। तो उस समय भगवान आए और आकर के बटुक बन करके उनको बोला, अरे ये सब झूठ बोलते रहते हैं, भगवान शंकर कोई अच्छा आशीर्वाद नहीं देते, ये तो खुद ही मस्त रहते हैं। अगर हाथ रखने से कोई जल जाएगा, थोड़ा गर्म तो लगेगा, अपने ऊपर रख करके देख थोड़ा सा। बोला गर्म तो नहीं लग रहा है, बोला पूरा छू के देख, तो भस्म हो गए वो। तो मुझे लगता है भारत की जनता ने जिनको इतने वर्षों तक सत्ता चलाने का अवसर दिया
और अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो निश्चित तौर पर जो कह रहे होंगे सही ही होगा। और ये बात कहने से चिढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि अपने आप में रेक्टिफाई करना चाहिए। कोई मुझे रावण कहे तो मैं चिढ़ूं नहीं, मैं देखूं कि मेरे भीतर में रावण के कौन कौन से दुर्गुण हैं और मैं उनसे मुक्त होकर के भगवान राम की तरफ चल पड़ूं। तो कुछ कहने से लोगों को दुख नहीं मानना चाहिए। मेरा तो एक ही सवाल है, मैं चोर नहीं हूं, कोई मुझे चोर कहे तो मुझे तकलीफ किस बात की? मैं चोर हूं और मुझे कोई चोर कहे तो तकलीफ किस बात की? चोर हूं तो चोर कहा, और चोर नहीं हूं तो चोर कहा, मैं हूं ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे ही अगर वो भस्मासुर नहीं है तो उनको चिढ़ना नहीं चाहिए, और भस्मासुर अगर वो हैं तो अपने